आज हम आजीविका के विषय में, प्रोफेशन के विषय में बात करेंगे। वैदिक ज्योतिष में दसम भाव को कर्म का कारक माना है, आजीविका का कारक माना है, प्रोफेशन का कारक माना है। वैदिक ज्योतिष में ऋषियों ने सबसे पहले काल पुरुष कुंडली का भी विचार किया है। काल पुरुष की कुंडली में दसम भाव का स्वामी शनि होता है, तो शनि के द्वारा भी हम व्यवसाय का चुनाव कर सकते हैं। साथ में जन्म कुंडली का जो दशम भाव है, दशम भाव का स्वामी कहां पर बैठा है, दशम भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, इस आधार पर हम व्यवसाय का चयन कर सकते हैं। वैदिक ज्योतिष में ऋषियों ने बहुत ही सटीक आकलन किया है। उन्होंने कहा कि किस तरह से व्यक्ति के व्यवसाय को समय से पहले जज किया जा सकता है और सटीक बताया जा सकता है। आज मैं वैदिक ज्योतिष के आधार पर, बिल्कुल सरल पद्धति के आधार पर आपको बताऊंगा। मित्रों, जन्म कुंडली का दशम भाव व्यक्ति की का प्रोफेशन होता है। दशम भाव से कैरियर, पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन को देखा जाता है। दसम भाव में शुभ ग्रह बैठे हों तो व्यक्ति का व्यवसाय बहुत अच्छा होता है। दशम भाव का स्वामी 6, 8, 12 भाव में बैठा हो, व्यक्ति तब भी व्यवसाय करता है। जीवन में व्यक्ति कोई ना कोई व्यवसाय अवश्य करता है। दसम भाव का स्वामी जितना कमजोर होगा, जितना पीड़ित होगा, व्यक्ति को व्यवसाय में उतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि हम वैदिक में दसम भाव को और शनि के आधार पर दोनों को मिलाकर के व्यवसाय का चयन करें तो व्यवसाय का सटीक आकलन हम कर सकते हैं। वर्ग कुंडलियों के अध्ययन के बिना भी D1 के द्वारा हम शनि और दशम भाव के स्वामी को एक साथ मिला लें, उसके बाद हम अगर निर्णय करें तो व्यक्ति सटीक वैदिक एस्ट्रोलॉजी के द्वारा, वैदिक ज्योतिष के द्वारा हम किसी के व्यवसाय को जान सकते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का दशमेश है, दशमेश चतुर्थ भाव में बैठा हो, दसम भाव का स्वामी चतुर्थ में बैठा हो, ये बहुत अच्छा राजयोग होता है। दशमेश केंद्र का स्वामी केंद्र में बैठ जाए तो व्यक्ति उत्तम राजयोग देता है। दशमेश चतुर्थ में बैठ जाए तो व्यक्ति राजनीति का कुशल खिलाड़ी होता है। राजनीति के क्षेत्र में मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त करता है और बहुत बहुत बड़ी उन्नति करता है। उसके जीवन में आजीवन राज सत्ता का सुख भोगने वाला होता है। इसी तरह अगर दसम भाव का स्वामी लग्न में बैठा तो जातक स्वतंत्र रूप से व्यवसाय करता है। दसम भाव का स्वामी यदि छठे भाव में बैठा हो तो जातक नौकरी करता है, दासता करता है। अब ये 3 पॉइंट मैंने बोले। और दूसरा, आप शनि के आधार पर, यदि जन्म कुंडली में शनि, काल पुरुष की कुंडली में शनि दसम भाव का स्वामी है और चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा है, यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि के साथ चंद्रमा हो, साथ में दशमेश और चतुर्थेश की युति हो, तो आप जीवन में बड़ी उन्नति प्राप्त करेंगे, जीवन में बड़ी राजनैतिक यात्राएं करेंगे। जीवन में आप जीवन में मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा की कोई कमी नहीं रहेगी अगर ये दोनों योग एक साथ बन जाए। इसी तरह यदि जन्म कुंडली में शनि का संबंध गुरु से बन जाए, दसम भाव का स्वामी लग्नेश से जुड़ जाए, लग्नेश और दशमेश की युति बन जाए, और शनि का स्वामी गुरु, शनि का संबंध गुरु से बन जाए, शनि के साथ गुरु बैठा हो या गुरु से 1, 5, 9 में शनि बैठा हो, 1, 5, 9, 7 में शनि बैठा हो, तो जातक बहुत उन्नति करता है, स्वतंत्र व्यवसाय करता है। जातक पहले कितना भी छोटा से छोटा व्यवसाय कर ले, लेकिन आने वाले अपने समय में, जीवन के दूसरे चरण में, 30 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में जातक बहुत प्रगति करता है और वो खुद बड़े बड़े फर्म का मालिक होता है और जातक स्वतंत्र व्यवसाय करने वाला होता है। आगे अब आपको बताते हैं, दसम भाव का स्वामी तीसरे भाव में बैठा, जातक यात्राएं बहुत करता है, जातक प्रसिद्ध वक्ता होता है और साथ में
जातक एक लेखक भी होता है। लेखक लेखक लोगों की कुंडली देखेंगे, लग्नेश का संबंध तीसरे भाव में बैठा हो, तीसरे भाव से जुड़ा हो, लग्नेश तृतीयेश की युति हो, दशमेश तृतीयेश की युति हो, जातक लेखन का व्यवसाय अच्छा करता है। इसी तरह यदि शनि का संबंध बुध केतु से हो तो भी जातक लेखक होता है। एक बढ़िया योग बन जाता है, और आप प्रयोग करके भी देखें, बड़ी सफलता मिलती है। इसी तरह यदि दसम भाव का स्वामी पंचम भाव के स्वामी के साथ बैठा, जातक ज्ञानी होता है, जातक धार्मिक होता है, जातक शिक्षा से जुड़ा व्यवसाय करता है। दसम भाव का स्वामी यदि पंचम भाव के स्वामी से जुड़ा हो, कोई भी व्यक्ति, जातक शिक्षक होता है, ज्ञानी होता है, जातक को कई शास्त्रों का ज्ञान होता है, जातक धार्मिक भी होता है, यदि आपकी जन्म कुंडली में गुरु का संबंध सूर्य से बन जाए, दशमेश का संबंध पंचम भाव के स्वामी से बन जाए, तो आप शिक्षक बन जाएंगे। शनि का संबंध बुध से बन जाए तो भी आप शिक्षक बन जाएंगे। यदि आप इस तरह इसको देख रहे हैं तो बड़ी सटीक स्थिति आपकी आएगी, और आप वैदिक ज्योतिष के द्वारा भी व्यवसाय का सटीक निर्णय कर सकते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में दसम भाव पर, पंचम भाव पर, केंद्र पर पापी ग्रह बैठे हुए हैं तो विज्ञान वर्ग से आपको सफलता मिलेगी। शुभ ग्रह बैठे हैं तो साहित्य वर्ग से आपको सफलता मिलेगी। जैसे हमको ये जानना है कि जातक व्यवसाय करेगा या नौकरी करेगा, इसको कैसे जानोगे? अगर दसम भाव का स्वामी छठे भाव के स्वामी से संबंध बना ले तो जातक नौकरी करता है। यदि शनि का संबंध राहु से हो जाए तो भी जातक नौकरी करता है, क्योंकि अब आपको काल पुरुष की कुंडली का दशमेश और आपकी अपनी जन्म कुंडली के दशमेश, दोनों को यदि आप समानांतर लेकर चलें तो आप बिल्कुल सटीक निर्णय पर 1 मिनट के अंदर पहुंच सकते हैं। यदि आपको दशमेश का संबंध छठे भाव से हो जाए तो जातक नौकरी करता है। शनि का संबंध राहु के साथ हो जाए, जातक नौकरी करता है। दशमेश का संबंध 6, 8, 12 भाव के स्वामी से हो जाए तो भी जातक नौकरी करता है। यदि शनि का संबंध, दसम भाव के स्वामी का संबंध सूर्य चंद्रमा से हो जाए तो भी जातक नौकरी करता है। यदि शनि का संबंध बुध शुक्र से हो जाए, दसम भाव के स्वामी का संबंध सातवें भाव के स्वामी के साथ हो जाए, दसम भाव के स्वामी का संबंध सातवें भाव और दूसरे भाव के स्वामी के साथ हो जाए, द्वितीय सप्तमेश दशमेश की युति बन जाए, साथ में आपकी जन्म कुंडली में शनि बुध शुक्र भी बैठे हों, तो आप निसंदेह व्यापार करेंगे। किसी भी व्यापारी की कुंडली उठा करके आप देखिए, यह सूत्र आपको सटीक मिलेगा। यह वैदिक अमृत है, जो मैं बता रहा हूं यह वैदिक अमृत है। यदि दसम भाव का स्वामी सातवें भाव से बैठा हो तो जातक दूर दूर जातक विदेश से व्यापार करता है, और जन्म स्थान से जितनी दूर व्यापार करता है उतनी दूर उसको सफलता मिलती है। यदि जैसे आपको चिकित्सा का देखना है, दशमेश अष्टम भाव से जुड़ा हुआ हो, अष्टमेश और दशमेश से युति हो तो आप चिकित्सा से जुड़ा व्यवसाय कर सकते हैं। अष्टमेश मृत्यु, अष्टम भाव क्या है? मृत्यु का होता है। दसम भाव क्या है? दसम भाव व्यवसाय का होता है। दशमेश और अष्टमेश की युति मतलब ऐसा व्यवसाय जो मृत्यु से व्यक्ति की रक्षा करता है, जो मृत्यु से लड़ता है। तो दशमेश और अष्टमेश की युति जातक को चिकित्सा व्यवसाय से जोड़ती है। इसी तरह शनि, आपकी जन्म कुंडली में शनि का संबंध गुरु राहु से हो जाए तो भी आप डॉक्टर बन सकते हैं। दशमेश अष्टमेश की युति को देखिए और शनि के संबंध गुरु राहु से बन रहा है तो भी आप डॉक्टर बन सकते हैं। दशमेश नवम भाव में बैठा, दशमेश नवम भाव में बैठा हो तो जातक नेता होता है, जातक धार्मिक वक्ता होता है, जातक धर्म के क्षेत्र में बड़ा काम करता है, जातक परोपकारी होता है। दशमेश और नवमेश की युति एक तरह से लक्ष्मी नारायण योग होता है, बहुत लोगों का पालन पोषण करने वाला होता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य का संबंध राहु से बन जाए, दसम भाव के स्वामी का संबंध नवम भाव से बन जाए तो निसंदेह आप राजनीति के कुशल खिलाड़ी होंगे।
कभी आपने देखा होगा कि दशमेश दसम भाव में बैठा तो जातक बहुत सफल होता है। दसम भाव पर जितने ज्यादा ग्रहों का प्रभाव होगा, जातक अपने जीवन में उतनी ही उन्नति करता है। दशम भाव पर जितने ज्यादा ग्रहों का प्रभाव होता है, जातक अपने जीवन में उतनी ही उन्नति करता है। शनि का संबंध जितने ज्यादा ग्रहों से होता है, जातक उतनी ही उन्नति करता है। व्यवसाय देखते समय दसम भाव के स्वामी और शनि को देखिए। व्यक्ति का शनि जितना कमजोर होता है, व्यक्ति का दसम भाव जितना पीड़ित होता है, व्यक्ति को व्यापार में उतनी कम सफलता मिलती है। अगर शनि का संबंध मंगल से हो, दसम भाव का स्वामी राहु केतु के साथ बैठा हो, तो निसंदेह पूरे जीवन वो व्यापार में उतार चढ़ाव का सामना करता है। दसम भाव का स्वामी वक्री हो तो जातक एक से अधिक व्यापार करता है और व्यापार में सफलता नहीं मिलती है। दसम भाव का स्वामी राहु के साथ बैठा हो, दशमेश राहु के साथ बैठा हो, तो व्यापार में पहले वो नौकरी करता है, दूसरे चरण में उसे सफलता मिलती है। यदि दसमेश नवमेश सप्तमेश की युति के साथ राहु बैठा हुआ है, तो जातक व्यापार में बड़ी सफलता को अर्जित करता है। मैं अब दसम भाव पर बैठे हुए, दसम भाव का स्वामी मान लीजिए व्यक्ति का एकादश भाव में बैठा है, तो जातक व्यापार से धनार्जन करता है। जातक के जीवन में कोई कमी नहीं होती है, जातक जातक को पूर्ण सफलता मिलती है। दसम भाव का स्वामी द्वादश भाव में बैठा तो जातक विदेश में जाता है, विदेश में जाकर व्यापार करेगा, तब उसे सफलता मिलेगी। दसम भाव के स्वामी का संबंध चंद्रमा राहु से हो जाए तो भी जातक विदेश यात्रा करता है और विदेश से धन लाभ प्राप्त करता है। इस तरह से दसम भाव के स्वामी को हमने घुमाया और दसम भाव के स्वामी से आप विभिन्न प्रकार के व्यवसायों को जान सकते हैं। जैसे आपको इंजीनियर के बारे में जानना है, इंजीनियर बनने का योग क्या है। इंजीनियर बनने के लिए आप शनि का संबंध यदि मंगल से होगा तो जातक इंजीनियर बन जाता है। शनि का संबंध यदि मंगल से होता है तो जातक मशीनरी से जुड़े व्यवसाय करता है। शनि का संबंध यदि बुध के साथ होता है तो जातक या तो व्यवसाय करता है, या तो शिक्षा से जुड़ा व्यवसाय करता है, या लेखन से जुड़ा व्यवसाय करता है। शनि का संबंध चंद्रमा केतु से होता है तो जातक अध्यात्म से जुड़ा व्यवसाय करता है। शनि का संबंध यदि राहु से होता है तो जातक नौकरी करता है। गुरु का संबंध शनि से होता है तो जातक स्वतंत्र रूप से व्यवसाय करता है। यदि और कंप्लीट की तरफ जाएं तो यदि दसम भाव पर सूर्य बैठा होता है जो जातक सरकार से जुड़ा व्यवसाय करता है। यदि दसम भाव पर चंद्रमा जुड़ा होता है तो ये एक उत्तम, दसम भाव पर सूर्य जुड़ा हो तो जातक सरकार से जुड़ा व्यवसाय करता है। यदि दसम भाव पर चंद्रमा जुड़ा हो तो जातक तरल पदार्थों से जुड़ा व्यवसाय करता है। दसम भाव पर मंगल बैठा हो या दशम भाव पर मंगल की दृष्टि हो तो जातक जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ व्यवसाय करता है। जातक उसमें रक्षा सेना के क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यवसाय। मंगल दशम भाव में बैठा हो तो जातक में प्रशासनिक दक्षता भी देता है। दशम भाव पर बुध बैठा हो तो जातक व्यापारी होता है। ऋषि कहता खेगे व्यापारी। दशम भाव पर यदि बुध बैठा हो तो जातक व्यापारी होता है, व्यापार करता है। दशम भाव पर गुरु बैठा हो तो जातक उच्च पदों पर काम करने वाला होता है। दशम भाव पर शुक्र बैठा हो तो जातक आभूषण से जुड़ा, विलासिता से जुड़े हुए व्यवसाय करता है, दवाओं से जुड़ा हुआ व्यवसाय करता है। दशम भाव पर यदि शनि बैठा हुआ हो तो जातक को देर से सफलता मिलती है और जातक का दूसरे चरण में जातक को सफलता मिलती है। जातक रुक रुक करके व्यवसाय करता है। दशम भाव पर में यदि राहु बैठा हो तो जातक बहुत लोभी होता है। जीवन के दूसरे चरण में उसे बड़ी सफलता
है, दसम भाव में केतु बैठा हो तो व्यापार में उसको हमेशा उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों को नौकरी करनी चाहिए। अगर आपको दसम भाव के विषय में, यदि आप आपको केवल व्यवसाय को देखते समय आपको दसम भाव के स्वामी को देखना है। दसम भाव का स्वामी जितना बलवान होगा, व्यक्ति व्यवसाय में उतनी सफलता अर्जित। यदि मान लीजिए हम किसी व्यवसाय किसी के बारे में कंप्यूटर सेक्टर का काम देखना चाह रहे हैं कि जहां तक कंप्यूटर सेक्टर का काम करेगा कि नहीं करेगा, अगर शनि के आगे राहु बैठा हो तो जब तक कंप्यूटर से जुड़ा हुआ व्यवसाय करेगा। इसको आप ऐसे ही देख सकते हैं। शनि का संबंध राहु के साथ हो, शनि से 1 5 9, शनि से पंचम में राहु बैठा हो, या शनि से तीसरे भाव में राहु बैठा हो, शनि से दसम भाव में राहु बैठा हो, शनि से सप्तम भाव में राहु बैठा हो, तो जातक कंप्यूटर सेक्टर से जुड़ा हुआ व्यवसाय करता है, जातक फोटोग्राफी से जुड़ा हुआ व्यवसाय करता है। इस तरह से हम किसी के व्यवसाय को वैदिक ज्योतिष के द्वारा आसानी से जज कर सकते हैं। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, और यदि आप पसंद करेंगे तो अगली सीरीज इससे अच्छी उदाहरण के साथ आपके पास लेकर के आएंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।